हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा रिवोल्यूशन फिजिक्स गाजियाबाद से। और आज हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। हम लोग ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता था, जो पाथ लेंथ होता था, और जो डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता था, ठीक है। वहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड देखिए यहां डिफाइन किया गया है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो बिना डायरेक्शन का ध्यान रखे हुए, बिना डायरेक्शन के ध्यान रखे हुए मतलब डिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है किसी बॉडी के द्वारा, उसी को स्पीड कहते हैं। याद रहेगा, स्पीड का मतलब मान लीजिए 1 घंटा में कोई 40 किलोमीटर चला और उसी 1 घंटे में कोई 100 किलोमीटर चला, तो जो 100 किलोमीटर चला 1 घंटे में उसकी स्पीड ज्यादा है और जो 50 किलोमीटर चला उसकी स्पीड कम है, ठीक है। इसलिए कहा गया स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज। क्या है? रेट ऑफ चेंज है कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसलिए अगर आप यहां से स्पीड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है? ये होगा स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। यहां के लिए बस समझ लीजिए कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड। फिर देखिए क्या कहा गया है, स्पीड इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। यहां लिखा ही हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है कि डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो जो रेशियो है वो भी स्केलर हो जाएगा। और एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड होता है। जिस तरीके से डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता था, इसलिए स्पीड भी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके टाइप के ऊपर। यहां से अनलॉक कर दो पहले, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। मान लीजिए कि कोई 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मान लीजिए v की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं कहूं कि 2 सेकंड में कितना चलेगा, ठीक है। तो v अभी आपने क्या पढ़ा? x अपॉन t। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इंटू t। अब 2 सेकंड में कितना चलेगा? 20 इंटू 2, ये हो जाएगा 40 मीटर। अब उसी टाइम में मान लीजिए कि ये जो 2 सेकंड है 10 बजे के जस्ट बाद वाला 2 सेकंड है। मैं कहूं कि 12 बजे के बाद वाला जो 2 सेकंड है उसमें क्या होगा? उसमें भी देखिए ये अगर कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम आएगा। दैट मींस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा कहा गया ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी variable speed when object cover different speed in equal interval of time। जैसे मैंने कहा कि आपका जो वेलोसिटी है t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए जैसे जैसे t बढ़ेगा स्पीड की वैल्यू बढ़ने लगेगी। मैं कहूं कि at t equal to 1 सेकेंड, तो यहां पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन अगले 1 सेकेंड में मतलब t की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो जाएगी। और तब यहां पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी?
2 स्क्वायर एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब शुरू के 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हुई, लेकिन अगले 1 सेकंड में टोटल टाइम 2 हो गया, क्योंकि ये टोटल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई भी फंक्शन होता है, जैसे t+1 भी हो सकता है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमने कहा कि v इक्वल टू साइन t है, ठीक है। कोई भी जहां पे वेरिएबल आ गया, जहां पे वो वेरी करने लगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट होता है एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला गया अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। अगर एवरेज, कई बार हम लोग एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, क्या होगा टोटल डिस्टेंस, क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में इसके फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है। अभी के लिए समझ लीजिए कि क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है। जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अब कार तो आप सामने देख के चला रहे हैं, आपका एकाएक नजर गया ऑडोमीटर पे, आपने मीटर देखा 120 किलोमीटर पर आवर। एट दैट टाइम जो आपने देखा, वो जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन जनरल फिजिक्स में जो हम लिखते हैं v इक्वल टू dx/dt, ये इंस्टेंटेनियस को ही रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 टाइप हमने बता दिया आपको, ठीक है। कौन कौन सा, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, कई बार हमको इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, या कई बार ऐसे भी लिखा गया रहता है, ठीक है। मैं ये लेके चल रहा हूं, ये क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच अलग अलग फॉर्मूला बनता है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, किसी ने क्या कहा टोटल डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, और सबके लिए टाइम दे दिया, क्या दे दिया t1 t2 डॉट 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 tn। तो डायरेक्ट रख दीजिए, आपका काम हो गया। मान लीजिए एक सेकंड में क्या कहा गया, ये डिस्टेंस नहीं दिया गया, वेलोसिटी दिया गया। मान लीजिए v1 वेलोसिटी से t1 टाइम चला, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम चला, वैसे ही vn वेलोसिटी से tn टाइम चला। मतलब वेलोसिटी और टाइम जब आपको पता है, इसमें क्या है वेलोसिटी और टाइम पता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक तीसरा फॉर्मूला, जब टाइम ना पता हो, क्या पता ना हो, टाइम ना पता हो, ठीक है, डिस्टेंस गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो। डिस्टेंस दे दिया x1 x2 डॉट 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 xn, टाइम नहीं गिवन है लेकिन स्पीड गिवन है, दैट मींस x1 अपॉन v1 x2 अपॉन v2 डॉट 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 xn अपॉन v। ये 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे और इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें स्पीड जानने के बाद वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ लीजिए क्या है। वेलोसिटी को अगर आप डायरेक्शन देते हैं, डेफिनेटली जो वेलोसिटी होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी का जो मैग्नीट्यूड है, इसी का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी को आप स्पीड बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसके साथ 2 चीज होगा, एक चीज स्पीड है और दूसरा उसका डायरेक्शन है। दैट मींस जो वेलोसिटी है, स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट मींस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको आप स्पीड बोल रहे थे।
वैसे ही 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और कैसे डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एरो लगा रहा हूं वेक्टर के लिए, dx अपॉन dt। ठीक है, ये तो हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अगर मोटा मोटी लिखते तो क्या लिखते, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये स्लोप बताएगा x और t ग्राफ का। ठीक है, SI यूनिट का मीटर पर सेकंड है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। एक चीज और, हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात किया था तो बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये चीज हम लोग बताए थे। अधिक से अधिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही यहां पे जो वेलोसिटी है, यहां पे स्पीड जो होगा हमेशा बड़ा होगा वेलोसिटी से। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये सब आपको पहले से मालूम है। ठीक है, जो टाइप है, टाइप सेम होता है। हमने पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था इसमें, वेरिएबल स्पीड तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सारे जो टाइप थे हम लोग वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं। इन जनरल वेलोसिटी और स्पीड के क्वेश्चन एक ही तरह के आते हैं, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इनका डिफरेंस लिखिए, तो मैंने डिफरेंस ले दिया है कि स्पीड इज ए क्वांटिटी मेजर्ड हाउ क्विकली समथिंग इज मूविंग, वेलोसिटी डिफाइन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी जो है डायरेक्शन के साथ कितना 1 सेकंड में मोशन हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये स्पीड जो है बिना डायरेक्शन के हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, बता ही जा चुका है। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अभी बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात कर चुके हैं हम लोग, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ये सारा हमने डिफरेंस लिखा हुआ है। एक आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, मैं किनारे हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।